से फोन आया, बोल रहे हैं जो आपका जो ना घर तोड़ रहा है। मैंने बोला घर कैसे तोड़ रखा है, इन्होंने जो ना जबरदस्ती जो ना हमें जो घर से बाहर निकल ना नोटिस दिया हम लोगों को, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई बच्चे बैठे सीधा जो ना हमारे बीवी बच्चे को जो ना इस जानवर की तरह जो ना बाहर फेंक दिया इन्होंने। ये मलीर का एरिया जो है ये रिवर का एरिया था, जो कि लश ग्रीन, आप समझे कि लिटरेचर में शाह अब्दुल लतीफ बिठाई की शायरी में उसका जिक्र है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर से, और वो भी दरिया के अंदर से, ये मलीर एक्सप्रेसवे दरिया की ही मिट्टी समेट के और उसको बनाया गया है। 12-13 किलोमीटर इन्होंने अर्थवर्क कर लिया है। बाकी अभी तक सीमेंट का एक ड्रॉप नहीं डाला है, लेकिन उसमें पूरी आबादियां वहां से हटाई जा रही हैं, जो कि अभी उन्होंने लोगों को डिस्करेज करने के लिए गंदा पानी छोड़ दिया है। और आपने देखा कि कल परसों में मिसमारियां भी हुई हैं जुमा गोट के मुकाम पे, जो कि शाह फैसल कॉलोनी के पास। नोटिस नहीं दिया, कोई चीज नहीं दिया, इन्होंने आके डायरेक्ट सीधा बाहर निकलते। मैं आया हूँ, मैं अपने घर बचाने के लिए, तो उन्होंने बोला भाई तुम अपना घर खाली करो। इन्होंने, मैं जब तक आया हूँ तब तक इन्होंने जो ना पूरा सामान मेरा घर से उठा के बाहर फेंक दिया। आप आके देख सकते हो मेरा घर का सामान क्या हालत है। मैं इंसान हूँ, मैं मजदूरी करके आता हूँ, देखो आप हाल देखो हमारी। अम्मा था, मेरी घरवाली थे, बच्चे थे, हम बैठे हुए थे घर के अंदर। फिर ये पता चला जिन्होंने पीछे जाके बाथरूम में डोजर मार दिया। कह रहे वो निकलो अब जल्दी, एकदम 1 मिनट भी नहीं लगा, निकालने का मौका मिला? नहीं दिया मौका, कुछ भी नहीं दिया। ये लोग वो हैं जो कि वहाँ के मकामी हैं, सैकड़ों सालों से वहाँ पे बसे हुए हैं, उनके बाप दादाओं की क्या ये पेशा भी यही रहा है। तो अब आप इन लोगों से एक दिन कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, या ज़बरदस्ती आपकी जो है ना ज़मीनें खरीदी जाएंगी। तो ये पॉइंट जो है ना उनको इस तरह से अप्रोच किया जा रहा है, तो इसलिए उनके लिए ये इंतहाई नागवार है। ये आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि वो यहाँ से अपनी ज़मीनें सस्ते दामों देके और यहाँ से चले जाएं। तो आप देखें ये सारा कुछ इलीगली हो रहा है, कानून के मुताबिक बिल्कुल नहीं हो रहा है। मलीर एक्सप्रेसवे जो शहर से बाहर जाने के लिए एक रास्ता हुकूमत बना रही है, मगर इसका जो लोकेशन है उसकी वजह से लोगों का ख्याल है कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये पुराने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को, जो नया डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी शहर के बाहर बन रहा है, उसको मिलाने के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि ये कई माह बाद से स्टार्ट होके सुपर हाईवे पे उसी जगह पे ख़त्म होता है जहाँ पे जो न्यू डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का मंसूबा बन रहा है, नया फेज बन रहा है, और बैरिया टाउन जहाँ पे मौजूद है। आप इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, जिसको EIA कहते हैं, यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके अंदर एक तरह की वो लिस्ट होती है। आप चेक करते जाते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज तो नहीं है, यहाँ पे आप कोई लोगों को बेघर तो नहीं कर रहे, यहाँ पे आप यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़मीन तो नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स पे जो है ना वो वायोलेट हो रहा है लॉ। मलीर की इकोलॉजी का आप समझे कत्ल हो रहा है, यानी जिसको कहते हैं इकोसाइड, यानी इस पूरे एरिया का जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैसे? जैसे ही ये रोड चलनी शुरू होगी, जो कि ये कहा जाता है कि सिर्फ ये DHA को DHA से मिला रही है और बैरिया टाउन को भी, लेकिन इसकी दोनों तरफ ये एग्रीकल्चर लैंड पे कब्जे होंगे और ज़बरदस्ती यहाँ से लोगों को भगाया जाएगा, और ये पूरा एक सबर्ब और सोसाइटियाँ बनती चली जाएंगी। इतनी बड़ी ग्रीन स्पेस जो कराची के अंदर आजकल मौजूद है, ये इस पे सोसाइटियाँ बन जाएंगी। ये सिर्फ रियल एस्टेट लोगों जो बिलियनर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये उनके हाथों लग जाएगी और किसी को फायदा नहीं होना है। जो मलीर नदी में पानी का बहाव है उस पर काफ़ी असरात पड़ेंगे। जो शहर में नदरन बाईपास बनाया गया है, लियारी एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसकी वजह से शहर में जो है अर्बन फ्लडिंग हो रही है। तो ये माहिरीन का ख्याल है कि मलीर एक्सप्रेसवे बनने से अर्बन फ्लडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक इस प्रोजेक्ट को जो है माली मुआवनत फराहम कर रही है, उनको जो है यहाँ के मुकामी लोगों ने, मलीर के मुकामी लोगों ने अपने कंप्लेन भेजी थी, जिसका जायज़ा लेने के लिए अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक इंक्वायरी जो है शुरू की है, ताकि ये देखा जा सके कि इस मंसूबे के किस तरह के माहौलियाती, समाजी और माशी असरात
मुरतब होंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि मंसूबे ऐसे बनाए जाएं जिसमें माहौलियाती असरात कम हों और उस पे जो है उसके माशी और समाजी असरात भी कम हों।